चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की सरबराही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी और पार्लिमानी पार्टी का एक मुश्तरका इजलास मुनक़िद किया गया। उस इजलास में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। उस इजलास में पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर नजर डाली गई। फंडामेंटल राइट्स जिस अंदाज में पामाल हो रहे हैं उस पर तशवीश का इजहार किया गया और जो आईन की मुख्तलिफ शतों से इन्हिराफ किया जा रहा है उस पर भी तबादला ख्याल हुआ और उस तबादला ख्याल के बाद एक सियासी लाहेअमल मुरतब करने पर पार्टी की क़यादत को, सीनियर लीडरशिप को एतमाद में लिया गया। उस मीटिंग का खुलासा 4 करारदादों की शक्ल में आपके सामने पेश किया जाएगा। 2 करारदादें मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं और 2 करारदादें हमारे सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो मैं पहली करारदाद पेश कर रहा हूं। जी सर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत, जिसमें कोर कमेटी और पार्लिमानी पार्टी शामिल थी, अदलिया और कौम की तवज्जो दस्तूर पाकिस्तान की नाकाबिले तनसीख हिस्से की जानिब मबजूल कराना चाहती है, जो मुकन्नना की तहलील के बाद हर सूरत 90 रोज में इंतखाबात के इनेकाद का पाबंद बनाता है और इस मुद्दत में 1 रोज का इजाफा भी मुमकिन नहीं। इंतखाबात के इनेकाद की इस मोहलत में 1 घंटे की तौसी के लिए किसी भी जवाज का सहारा नहीं लिया जा सकता। तहरीक इंसाफ ने रजाकाराना तौर पर आईन के दायरे में रहते हुए वो 2 असेंबलियां तहलील की जिनमें इसकी हुकूमत थी। इंतखाबात के इनेकाद में किसी भी जवाज की आड़ में ताखीर आईन पर हमले के मुतरादिफ होगा, जो आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जद में आएगा। दूसरी करारदाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत फवाद चौधरी के अगवा और बगावत के जाली मुकदमे के इंदराज की शदीद मजम्मत करती है और इनके जिस्मानी रिमांड पर लिए जाने और इनसे दहशत गर्दों जैसा सलूक रवा रखने पर शदीद तशवीश का इजहार करती है। ये दस्तूर की आर्टिकल 14 की सरीहन खिलाफ वर्जी और अदल इंसाफ के कत्लेआम के मुतरादिफ है। एक ही मुकदमे में 3 मरतबा जिस्मानी रिमांड दिए जाने की कोई नज़ीर इससे पहले दस्तयाब नहीं है। तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुल्तमिस है कि इस सरीहन नाइंसाफी का फौरी अज खुद नोटिस लिया जाए और आज की इस मीटिंग में हमने उनकी अहलिया जो मेरे साथ खड़ी हैं, हिबा, उनको भी दावत दी ताकि ये जो एक माँ की जो एक बच्चियों को जो तड़प माँ ने देखी है, वो इन्होंने अपना उसका हाल बयान किया, जिस पर हमें बहुत सदमा और अफसोस हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए और हम तवक्को करते हैं कि फवाद चौधरी को इंसाफ मिलेगा
اور رہائی ملے گی. نعرے نہیں ہوتے. ایک منٹ ٹھہر جائیں. اب میں اسد عمر صاحب سے درخواست کروں گا کہ اپنی طرح آپ بولنے. اچھا جی میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آج چیئرمین صاحب کا بہت بہت میں شکر گزار ہوں. انہوں نے آج مجھے بلایا اور عزت دی اور جس طریقے سے میرا ساری بات سنی. جو تشدد فواد پہ کیا جا رہا ہے, جس طرح سے ان کو لایا جا رہا ہے دہشت گردوں کی طرح عدالت میں, جس طرح سے ان کو لایا جا رہا ہے دہشت گردوں کی طرح کپڑا ڈال کے منہ پہ عدالت میں, اس کی سخت مذمت کی ہے چیئرمین صاحب نے. اور آج انہوں نے سارے جو میں نے ان کو بیان کیا ہے سارا نظارہ, اس کے اوپر ان کو بہت ہی افسوس ہوا ہے جس طرح کا رویہ فواد صاحب کے ساتھ پیش ہو رہا ہے. بچیوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا. ریزولوشن پاس کی گئی ہے چیئرمین صاحب کی طرف سے, سیکرٹری جنرل صاحب کی طرف سے, شاہ صاحب کی طرف سے, کہ جی بچیوں کو ملنے کا ایٹ لیسٹ ان کو حق دیا جائے, جو کہ ایک کی عمر 6 سال ہے اور 4 سال ہے. بچیوں کو جج صاحب نے کہا کہ ان کو بخشی خانے میں ملایا جائے, لیکن ان لوگوں کو نہیں ملانے دیا گیا. سو وی ول بی فائلنگ کنٹیمپٹ ان اپر کورٹ آلسو کہ فواد صاحب کو بچیوں سے کیوں نہیں ملوایا گیا. اور میری ابھی بھی چیف جسٹس آف پاکستان سے یہی ریکویسٹ ہے, یہی التجا ہے کہ اس کے اوپر سو موٹو لیں اور جس قسم کا یہ تشدد فواد صاحب پہ کر رہے ہیں اس کو روکا جائے. تھینک یو. جیسے شاہ صاحب نے بتایا کہ اس مشترکہ اجلاس میں جس میں تمام سابقہ ایم این ایز نے شرکت کی اور کور کمیٹی کے ممبرز نے شرکت کی, 2 اور قراردادیں بھی منظور کی گئیں اور ان 2 قراردادوں کو میں اب آپ کے سامنے رکھوں گا, آپ کو پڑھوں گا. پہلی قرارداد یہ کہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت صدر مملکت اور افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر کی توجہ گورنر خیبر پختونخوا کے اس بیان کہ پختونخوا اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ ایجنسیوں اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے دی جائے گی کی جانب مبذول کروانا چاہتی ہے. پاکستان تحریک انصاف صدر مملکت سے ملکی سیاسی معاملات میں انٹیلیجنس ایجنسیز اور مقتدرہ کے دیگر حصوں کی بڑھتی ہوئی مداخلت کے فوری نوٹس کا مطالبہ کرتی ہے. مزید یہ کہ صدر مملکت ریاستی اداروں میں موجود چند کالی بھیڑوں کی ایما پر تحریک انصاف کے کارکنان اور قائدین ذمہ داران کے خلاف درج کیے جانے والے جھوٹے مقدمات, ان کے اغوا, ان پر حراست کے دوران تشدد اور انہیں دھمکی آمیز فون کالز کا بھی نوٹس لیں. اس سے ہمارے اداروں کی نیک نامی پر نہایت منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں, جس سے پاکستان کے بیرونی دشمنوں اور ففتھ کالمسٹ کی کردار اور عزائم کو تقویت مل رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت صدر مملکت پر زور دیتی ہے کہ وہ دستور و قانون سے صریح انحراف اور بنیادی انسانی حقوق کی پامالیوں کا نہ صرف نوٹس لیں بلکہ ان چند کالی بھیڑوں سے باز پرس بھی کی جائے جن کی نشاندہی تحریک انصاف کی قیادت اور آزاد میڈیا تسلسل سے کرتے آ رہے ہیں. یہ تیسری قرارداد تھی جی. اور آخری اور چوتھی قرارداد جو اس وقت معیشت کی صورتحال ہے اس کے بارے میں متفقہ طور پر پاس کی گئی, اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اپریل 2022 سے جس انداز میں پی ڈی ایم کی امپورٹڈ سرکار معیشت چلا رہی ہے, اس پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت شدید تشویش کا اظہار کرتی ہے. ملک کی معیشت نہایت بہتر انداز میں چلائی جا رہی تھی, جس کے شواہد مئی 2022 میں جاری ہونے والے معاشی سروے کی صورت میں موجود ہیں, اور یہ وہی معاشی سروے ہے جو اس حکومت نے شائع کیا ہے. جب سے زمام اقتدار پی ڈی ایم کے سپرد کی گئی ہے تب سے اس گروہ نے اپنی سنگین بد انتظامی کے ذریعے عوام کو 50 برس کی بدترین مہنگائی, جس میں اب مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے, جس طریقے سے آج 35 روپے پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دی گئیں اور آگے بجلی گیس کے نرخوں میں اضافے کی بھی بات ہو رہی ہے, اور بڑھتی ہوئی بے روزگاری, لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے. اس پالیسی سے بے روزگاری میں جکڑا ہے کیونکہ معاشی ڈھانچے کی تباہی کے باعث ملک دیوالیہ پن کی دہلیز پر آ کھڑا ہوا ہے, اور یوں
न सिर्फ मईशत बल्कि हमारी कौमी सलामती पर खतरात के साए गहरे हो रहे हैं। तो ये 4 आज करारदादें थी जो चारों जो हैं मुतफ़िक़ा तौर पर तमाम पार्लिमानी पार्टी और जो कोर कमेटी के मेंबरान हैं उन्होंने मंजूर की। अच्छा शाली, ये बताइएगा कि कौमी असम्बली के जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं इसके ऊपर क्या फैसला किया गया कि आया कि चेयरमैन तरीक़ इंसाफ खुद इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे या आप लोग अपने कैंडिडेट खड़े करने जा रहे हैं? इस पर तवील बहस हुई, तबादला ख्याल हुआ और पार्टी ने जो फैसला किया मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। तहरीक इंसाफ ने इन इंतखाबात में जो 33 हल्के जो अभी जिनको डी नोटिफाई किया है और जिनका शेड्यूल जारी किया है, उन इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है, नंबर 1। नंबर 2, उन तमाम हल्कों में हमारे उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब होंगे और उसी हल्के से जहां इंतखाबात हो रहे हैं जो कि हमारे वहां के इलेक्टेड एमएनए थे, वो बैसियत कवरिंग कैंडिडेट अपने कागजात जमा करवाएंगे। तो ये फैसला हुआ है कि इंतखाबात में हिस्सा लिया जाएगा और ये भी इजहार हुआ कि एक तरफ जो कि आईनी तकाजा है कि 90 दिन के अंदर जो तहलील असम्बलियां हैं उनके इंतखाबात करवाए जाएं, उनसे इनहराफ किया जा रहा है, कतरा रहे हैं और दूसरी तरफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की खातिर ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं वो करवाए जा रहे हैं। बहरनौ तहरीक इंसाफ सियासी मैदान में मौजूद रहेगी, अवाम से रुजू करेगी और अवाम को एक मौका, जैसे 17 जुलाई का उन्हें मौका मिला था, तब भी हमारी पंजाब में तो बिलखुसूस एक मुखालिफ हुकूमत थी, अपनी मर्जी के अफसरान तैनात किए गए थे, पुलिस के बलबूते पर इलेक्शंस पंजाब में करवाए गए, लेकिन आवाम ने अपना फैसला सुना दिया और हुकूमती अज़ाइम को खाक में मिला दिया। जो मुनहरिफ लौटे थे उनको मुस्तरद किया और इमरान खान के मैंडेट को तस्लीम करते हुए बल्ले के निशान पर मोहर लगाई। हम तवक्को करते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम एक मरतबा फिर जो इमरान खान पर भरपूर एतमाद रखती है, वो 16 मार्च को जिस दिन इंतखाबात का इनेकाद होना है, वो एक वाज़े पैगाम देगी कि कौम इमरान खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद करती है, कौम तहरीक इंसाफ के साथ है और ये जो टोला है जिसने पाकिस्तान को आज इस माशी दलदल में फंस दिया है, उससे नजात चाहती है और एक मरतबा फिर इस अज़म को दोहराएगी कि कौम मुतालबा कर रही है कि फिल फौर नए इंतखाबात का इनेकाद किया जाए और जितनी ताखीर की जा रही है इससे मुल्क का नुकसान होगा। ये बताइएगा, आज असद उमर को फवाद चौधरी को जिस अंदाज में लाया गया है, कभी उन्हें सियाल मोटरवे से वापस लेके गए हैं, कभी उसे जब मीडिया वहां से निकला तो दैन उन्हें वहां पे पेश कर दिया गया, तो क्या इसमें वादा दुआ बनाने की कोशिश तो नहीं की जा रही? दूसरा, मुस्लिम लीग नून के कुछ में ये कह रहे हैं कि इमरान खान को हमने इस दौर से निकाल दिया है, क्या इसके खिलाफ साजिश नहीं कर रहे? देखिए, जो फवाद चौधरी के साथ सलूक बरता जा रहा है वो सब देख रहे हैं और आपको ये सुनकर शायद ताज्जुब भी हो, वो हजरात जो माजी पे उन पर तनकीद किया करते थे, जो उनकी पॉलिसीज पर मोतरज़ रहते थे, आज वो भी उनके हम कलाम हैं और वो उनके साथ इजहार हमदर्दी कर रहे हैं। आप सेनेट में गुफ्तगू देख लें, आप लॉयर्स जो नामवर लॉयर्स हैं उनकी गुफ्तगू सुन लें, तो सब समझते हैं उनके साथ नारवा
नामुनासिब सलूक बरता जा रहा है और सभी ने यकजबा होकर उसकी मजम्मत की है। एक दूसरी बात, इमरान खान साहब को हटाने की कोशिश और ख्वाहिश एक तबके के ज़हन में मौजूद है, लेकिन अल्लाह ताला जिसकी हिफाजत करता है वो उनके अज़ाइम को खाक पे मिलाएगा। इंशाअल्लाह कि वजीराबाद में उन पर कातलाना हमला हुआ, लेकिन अल्लाह की रहमत से और उसके हबीब के सदके उनकी जान महफूज रही। जख्मी हुए, खून बहा। इंसाफ की कैफियत ये है कि FIR भी अपनी तसल्ली मुताबिक न करवा सके, लेकिन लोग अवाम की कचहरी में, हमें तवक्को किससे है? हमें तवक्को है अल्लाह की कचहरी से इंसाफ की, इंशाअल्लाह, और हम अपने आप को पेश कर रहे हैं अवाम की कचहरी में। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह की कचहरी में और अवाम की कचहरी में हम सुरखरू होंगे इंशाअल्लाह। जाने के बारे में बताया जा रहा है कि घर लेके जा रहे हैं लैपटॉप बरामद करने के लिए, तो क्या उनको घर ले जाया गया और कुछ बरामद किया गया? अभी तक सर्च वारंट उनको इशू नहीं हुए हैं कोर्ट से। उनको घर भी नहीं लेके जा रहे? नहीं, जब तक आपके पास सर्च वारंट नहीं होगा मजिस्ट्रेट का और आपके साथ लेडी पुलिस नहीं होगी तो उसके तहत यू कैन नॉट एंटर इनटू द हाउस। इस वक्त बाचौल सब कहाँ है इस बारे में? मुझे नहीं पता जी, आपसे ही पता चल रहा है कि उनको। दोनों समिया तहलील होने के बाद अब तक आपने तहरीक इंसाफ ने क्या खोया है और क्या पाया है? हमने अवाम का एतमाद पाया है और हुकूमत ने अपनी साख खोई है। हम देख रहे हैं कि आज हर तबका समझ रहा है कि हम असूल की और अवाम की सियासत और उनको तरजीह दे रहे हैं, और इस वक्त जो हुक्मरान हैं वो अपने मफादात की हिफाजत कर रहे हैं। उनकी फौकियत, उनके केसेस हैं, उनसे फरार है, उनसे जिसे कहते हैं ना, जिसे एस्केप चाहते हैं, अपनी करप्शन पर पर्दा देना चाहते हैं। और हम लोगों की रिलीफ के लिए लोगों को अख्तियार देना चाहते हैं कि वो फैसला करें कि वो किस पर एतमाद करते हैं और किसको इस काबिल समझते हैं कि पाकिस्तान को इन चैलेंजेस से बाहर निकाले। ये बताइएगा कि कल आपकी पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में लगी, यार एक एक करके करो ना। गवर्नर केपी के खिलाफ पिटीशन बेटा एक सवाल और एक मिनट यार, वो आधा से ज्यादा सवाल रेलिवेंट क्वेश्चन ले लें बाद में। आपकी पिटीशन कल लाहौर हाई कोर्ट में कल आपकी पिटीशन लगी हुई है। केपीके के गवर्नर के खिलाफ अब अदालत में जाएंगे और अदालती जज के साथ साथ क्या और अवामी अदालत से भी रुजू करेगी, और दोनों के पास अपना नहीं, पाकिस्तान के अवाम का और पाकिस्तान के आइन का मुकदमा लेकर जाएगी। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान का आइन खतरे में है और इन लोगों का कोई इरादा नहीं है आइन पर अमल दरामद करने का। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की लीडरशिप में कौम की मदद से, अदालत की मदद से आइन जो है वो बरकरार भी रहेगा और अवाम सुरखरू भी होंगे। यार खामोश। पार्टी के कोई रास्ते हैं या सदर साहब की तरफ से कोई रास्ते किए जा रहे हो? क्योंकि सदर साहब ये कहते हैं कि मैंने तो ये कहा है कि फौरी का वर्ड भी निकाल दें, सिर्फ इलेक्शन करवा दें, क्योंकि इलेक्शन इस साल होते नजर आ रहे हैं किसी तरह। देखिए, हमारा राब्ता एस्टैब्लिशमेंट के साथ इस वक्त नहीं है जी। सदर पाकिस्तान ने ब्रिज बिल्डिंग का रोल प्ले किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। वो समझते हैं कि पाकिस्तान इस तनाव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता और आइन के मुताबिकत को ज़हनशी करते हुए हमें रास्ता निकालना चाहिए। उनकी ख्वाहिश थी, उन्होंने मीडिएशन का रोल प्ले करने के लिए अपनी सर्विसेज ऑफर की, लेकिन उसमें ज़्यादा पेशरफ्त नहीं हो सकी। उनका एक आइनी रोल है और वो उस रोल को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।